अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आइडियल सोलर की आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके लिए तफसील लेकर आया हूँ। सितंबर 2024 में अगर आप अपने घर को सोलर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं और अगर आपका 5-6 मरले का घर है जहाँ पर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, जो कि आपका एक एसी, 3 से 4 पंखे, कुछ लाइट्स और लोड को मैनेज करके आप अपने घर की सारी चीज़ें इसके ऊपर चला सकते हैं, जिसके अंदर पानी वाली मोटर आ जाती है, फ्रिज आ जाती है, वॉशिंग मशीन आ जाती है। तो उस सिस्टम के ऊपर आज सितंबर 2024 में टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, इन्वर्टर आपको कितने का मिलेगा, पैनल्स आपको कितने लगाने पड़ेंगे, उनकी क्या कीमतें आज की डेट में चल रही हैं, इसके अलावा जो वायर्स होती है, डीबी बॉक्स होते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें एक 3 किलोवाट के सिस्टम में इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, उन सब की आपको एक जो कीमत है उसकी एस्टिमेशन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आप इस वीडियो को पाकिस्तान के किसी भी शहर में देख रहे हैं, आप अपनी करीबी मार्केट में जाके इन चीज़ों की जो है वो अपने हिसाब से आप कॉस्टिंग ले सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि एक जो है वो 3 किलोवाट का सिस्टम घर की क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं और किस तरह के घर की वो रिक्वायरमेंट होता है, तो आजकल जिस तरह के 5-6 मरले के जितने भी घर हैं वहाँ पर अमूमन जो है वो 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो लग रहा होता है। उसकी वजह है कि वहाँ पर उनके पास एक एसी होता है, चाहे वो 1 टन का हो या 1.5 टन का हो, साथ में 3-4 पंखे होते हैं, फ्रिज होती है, पानी वाली मोटर होती है। तो ये सारा लोड जो है वो मैनेज करके एक 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर इजीली चलाया जा सकता है। मैनेज करने से मतलब ये अगर आपके पास 1 टन का इन्वर्टर एसी वो तकरीबन 1200-1300 वाट का होता है, उसके साथ आप 5 से 6 पंखे, अपनी एक मीडियम साइज की फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे का सेटअप, एलईडी टीवी, वो सारा कुछ आप एक ही वक्त में जो है वो 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है तो वो तकरीबन 2000 वाट का होता है स्टार्टिंग के ऊपर, साथ में आप 5 से 6 पंखे और वॉशिंग मशीन और इस तरह की चीज़ें आप इजीली एक किराए में चला सकते हैं। अगर साथ में आप पानी वाली मोटर, जो कि अमूमन जो है वो गांव देहातों में लगी होती है, घरों में 1 से 1.5 HP की जो लाल पंप होता है, अगर आप वो चलाना चाहते हैं तो आपको फिर एसी बंद करके वो आप मैनेज करके पानी वाली मोटर भी इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। तो ये तो की बात लोड की। अगर बात करें इसमें जो चीज़ें लगनी है, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर इस वक्त मार्केट में आपको बेशमार्क क्वालिटीज़ के, बेशमार्क कंपनीज के मिल जाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है अगर वोल्टोनक में आप इन्वर्टर लेते हैं, वोल्टोनक जिस तरह के जो आपको पता है कि मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें सबसे जो अच्छी क्वालिटी में इन्वर्टर है वो आपको वोल्टोनक का बना हुआ मिलेगा, जो कि 3 किलोवाट अगर PV 4000 आप इन्वर्टर लेते हैं वो तकरीबन 1,20,000 की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। इससे कम कीमत में भी इन्वर्टर आ जाते हैं, वो अब आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 किलोवाट का कौन सा इन्वर्टर अपने सिस्टम में लगाना चाहते हैं। लेकिन जो वोल्टोनक के इन्वर्टर है वो तकरीबन 1,20,000 से 1,25,000 की रेंज में आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर मिल जाएगा। अगर दोस्तों सोलर पैनल्स की बात करें तो आज सितंबर 2024 में जो सोलर पैनल के रेट्स इस वक्त चल रहे हैं वो तारीख की सबसे कम तरीन सतह के ऊपर, यानी कि इस वक्त जो सोलर पैनल की आपको प्राइसेस मिल रही हैं वो सबसे कम तरीन सतह के ऊपर है। अगर इसको आप कंपेयर करें पिछले साल जो सोलर पैनल के रेट्स थे, तो 570-80 वाट का पैनल जो लास्ट टाइम आपको 50 से 55,000, 40-45,000 का मिल रहा था, आज की डेट में वही पैनल आपको जो मार्केट से इजीली जो है 18 से 18,500 या मैक्सिमम 19,000 का आपको मिल जाएगा। अगर 3 किलोवाट के सिस्टम की बात करें वहाँ पर 6 पैनल लगते हैं, मैक्सिमम आप 8 पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो 6 पैनल लगते हैं वो तकरीबन आपको अगर 18,500 का पैनल मिलता है तो तकरीबन 1,10,000 से 1,11,000-12,000 के आसपास आपको 6 पैनल जो है वो कॉस्ट पड़ेगी। और पैनल्स को लगाने के लिए नॉर्मल जो है वो L2 स्ट्रक्चर यूज़ होता है, और वो अगर आप 14 गेज में, 14 गेज में अच्छी क्वालिटी का होता है जिसके अंदर नट बोल्ट भी अच्छे होते हैं, वो अगर मार्केट से आप लेने जाएंगे वो तकरीबन आपको 6 से 7,000 का एक स्टैंड पड़ेगा, जिसके ऊपर आप 2 पैनल लगा सकते हैं। तो 3 स्टैंड की कॉस्ट की बात करें वो तकरीबन आपको 19 से 20,000 के आसपास 3 स्टैंड जो वो कॉस्ट आपको आएगी। इसके बाद अगर बात करें ब्रेकर्स की, जो कि किसी भी सोलर सिस्टम में उसकी प्रोडक्शन के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लाखों रुपए इन्वर्टर्स के ऊपर, पैनल्स के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर लगा के ब्रेकर्स जो है वो नहीं लगाते, जिसके बाद अगर बाद में मसला बनता है तो वो डायरेक्टली या तो उनका इन्वर्टर जल जाता है या उसके अंदर कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप कोई भी सिस्टम लगाते हैं तो आप अपने सिस्टम के साथ ब्रेकर्स, डीबी बॉक्स और जितनी भी जो प्रोडक्शन है वो लाजमी यूज़ किया करें। और अगर 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसके अंदर अगर आप A+ क्वालिटी की कोई भी चीज़ लगाते हैं जिसके अंदर आपके AC ब्रेकर, DC ब्रेकर्स, जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं या उसके अलावा वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस है वो अगर लगाते हैं तो तकरीबन 18 से 20,000 की आपकी एक कंप्लीट डीबी बनेगी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके अंदर जो हार्डवेयर की सैसे यूज़ होती है, जिसके अंदर आपके MC4 कनेक्टर हो गए, उसके अलावा आपके नट बोल्ट्स हो गए, आपके जो PVC पाइप्स होते हैं, कंड्यूट्स होते हैं, जो भी ये चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, अगर उनकी कॉस्ट की बात करें तो एक 3 किलोवाट का सिस्टम है। अगर 5 मरले का घर है, आपने छत के ऊपर पैनल लगाए हैं, नीचे से आप उसकी वायर लेके आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं हार्डवेयर, तकरीबन 18 से 19,000 के आसपास उसकी भी कॉस्ट आ जाती है, और वो भी अगर आप A+ क्वालिटी में उसको यूज़ करते हैं।
और बात करें अगर वायर्स की, तो वायर जैसे कि आपको पता है कि सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक आती है, इन्वर्टर से लेकर इन्वर्टर की डीबी तक, और फिर इन्वर्टर की डीबी से लेकर आपके घर की डीबी तक जो वायर यूज होती है, उन सब वायर्स की अगर एक एस्टिमेशन कॉस्ट बताएं तो 3 किलोवाट के ऊपर ऑन एन एवरेज तकरीबन कोई 20 से 22 हज़ार के आसपास कॉस्ट आ जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ पर वायर कितनी यूज़ हो रही है, इससे ज़्यादा भी कॉस्ट आ सकती है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इससे कम भी उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट आ सकती है। इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो 20 से 25 हज़ार पे 3 किलोवाट सिस्टम के इंस्टॉलेशन चार्जेस लेती हैं। आप अपने लोकल एरिया में किसी भी इंस्टॉलेशन वाले को आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या चार्जेस चल रहे हैं। तो अगर 3 किलोवाट के सिस्टम की टोटल जो कॉस्ट यहाँ पर मेरे पास आ रही है वो तकरीबन जो है वो 3.25 लाख से 3,20,000 से लेकर 3,40,000 के आसपास जो है वो आ रही है, जिसके अंदर बैटरीज इंक्लूड नहीं है। तो बैटरी जो है यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं। 3 किलोवाट के सिस्टम में 2 बैटरी लगती हैं, और बाकी विदाउट बैटरी चलाना चाहते हैं तो सारा दिन आप इस सिस्टम को विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। सेविंग की अगर बात करें तो ये जो 3 किलोवाट का सिस्टम होता है जिसके अंदर 6 पैनल लगे थे, ये मंथली आपको ऑन एन एवरेज तकरीबन जो है वो 300 यूनिट्स की जो है सेविंग करके दे सकता है, यानी कि 300 यूनिट्स की जो बिजली बनाकर ये देने की सलाहियत रखता है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं आपको बताया था अगर आपके घर में कोई भी हाइब्रिड सोलर सिस्टम है तो उसके अंदर उससे मैक्सिमम फायदा लेने का जो तरीकाकार वो क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि दिन के टाइम आप उसके ऊपर मैक्सिमम लोड चलाएं, अपने घर का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है आप मैनेज करके रात को कम लोड चलाएं। जिस तरह पानी वाली मोटर होगी, आपकी इस्त्री होगी, वॉशिंग मशीन होगी, ये चीज़ें जितनी भी होती हैं जो आप रात को चला रहे होते हैं वो कोशिश करें आप दिन को चलाएं, और सोलर से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने जितनी भी ये आपको प्राइसेस बताई हैं ये एक एस्टिमेशन आपको दी है। आप अपने शहर में इनमें से किसी भी चीज़ की आप प्राइसेस पता कर सकते हैं। अगर आप कराची में इस वीडियो को देख रहे हैं डेफिनेटली वहाँ पर जो रेट्स हैं थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगर आप इसी वीडियो को इस्लामाबाद में देख रहे हैं तो वहाँ पर रेट्स कुछ और होंगे, लाहौर के रेट्स कुछ और होंगे। बाकी जो चीज़ों की क्वालिटी है वो भी अगर आप इससे बेहतर क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट थोड़ी सी और ऊपर चली जाएगी। इससे अगर हल्की क्वालिटी का ब्रेकर्स बाकी चीज़ें लगाएंगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है 3 किलोवाट के सिस्टम में इंस्टॉल होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 किलोवाट के सिस्टम के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपके काफ़ी काम आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शरीफ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।